गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये वहाँ से बगल से सो रहे हैं और इनको थोड़ी सी भी आवाज़ आती है ना, जस्ट लाइक अगर आप न्यूज़पेपर को भी उठाते हो ना तो उससे भी ये चौंक करके उठ जाते हैं। तो इसी वजह से अभी ना आजकल मेरा वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत रेयर ही मैं शूट कर पा रही हूँ और जो भी थोड़े बहुत शूट करती हूँ वही आप लोग के साथ जब मुझे टाइम मिलता है तो एडिट करके शेयर कर देती हूँ। जो एक होता नहीं, जो मैं रेगुलर थी वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। पहले जैसे रहती थी प्रेगनेंसी टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत मेरा कम हो गया था। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। आप लोगों ने जो मुझे रेगुलर वॉच करते हैं उन्होंने देखा ही होगा, मैंने खुद को बहुत टाइम दिया है। जहाँ मैं वीडियो 20-25 डाला कर, नहीं 25 या 26-27 तो डाल ही देती थी। बहुत कभी कभार होता था महीने में जब नहीं डालती थी, वरना रोज़ ही डालती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं मैं आती जाती रहती थी, घूमती रहती थी, तो फिर ना मन करता था कि हाँ चलो रोज़ के रोज़ डाल दो और आप लोग को भी अच्छा लगता था रोज़ के रोज़ देखना। फिर प्रेगनेंसी टाइम में ऐसा हो गया कि इतना कम हो गया था और अभी आफ्टर डिलीवरी तो बिल्कुल ही कम हो गया है। बस जो मैं शूट करके रखती हूँ 2-4 वीडियो, उन्हीं में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं हर एक एक दिन के गैप में डाल देती हूँ। हाँ, कभी कभी तो 2-2 दिन भी हो जाते हैं और ट्राई करती हूँ कि थोड़े बहुत आप लोग से जुड़ी रहूँ, वरना यही होता है ना कि आप लोग हमें पसंद करते हो और बिल्कुल से दूर चले जाएंगे तो वो भी फिर अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है, सच बताऊँ, क्योंकि अभी ऐसी आदत हो गई है ना कि एक ही यूट्यूब भी लाइफ का पार्ट बन गया है। तो जब आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हो ना तो बहुत उलझन होती है, अजीब सा लगता है। और अगर मैं वीडियो वगैरह डालती रहती हूँ ना तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। और ये कैप आप मेरा बहुत देख रहे होंगे स्टार्टिंग से, तो ये ना ढीला है, इस वजह से मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, पहनती हूँ। और मेन बात बताऊँ तो कुच्चू के मामा और नाना आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी कुच्चू सो भी रहे हैं और मैं फ्री भी बैठी थी तो मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और कौन से नाना मामा आ रहे हैं, तो मेरे 5वें नंबर वाले चाचा आ रहे हैं। एक्चुअली मेरा भाई देहरादून में लॉ की पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसको लेने ही आ रहे हैं, हाँ, आए हैं मतलब। तो अभी वो लोग रिटर्न हो रहे हैं वहाँ से, अपनी गाड़ी से ही हैं। तो फिर ऐसा उनका प्लान बना कि चलो प्राची से भी मिलते चलते हैं और कुच्चू से भी मिलते चलते हैं। तो मामा और नाना आ रहे हैं, बस आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले, 1.5-2 घंटे, नहीं घंटे 1.5 घंटे पहले बात हुई थी भाई से। तो फिर वो लोग ऋषिकेश से निकले ही थे जस्ट। शायद जो रात वाली आरती होती ना, शाम वाली, उसको अटेंड करे थे आरती को। तो अभी आने ही वाले होंगे थोड़ी देर में, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वो तो गाड़ी ड्राइव करने पे भी डिपेंड करता है ना, कितनी आप तेज चलाते हो, कितना जल्दी पहुंच जाते हो। ये मामा नाना आ भी गए और चले भी गए, क्योंकि चले भी गए नहीं मतलब जा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी में है। और कुछ अभी तक बब्बा कर दिया है तो बब्बा साफ करा रहा है। और मामा भांजे का प्यार भी आप देख लो दोनों का। ए तुम जूता क्यों नहीं पहन रहे हो यार, ठंडी है। आदत हो गई है ठंड की। पता चले जुकाम हो जाए जाते जाते। ये जूता ही नहीं पहन रहा है और नीचे का फ्लोर इतना ठंडा रहता है। वैसे तो बहुत कम टाइम के लिए आए हैं। जब छुट्टी होगी बगल में ही तो। चलो ठीक है। ये कभी वैसे आना प्लान करके अकेले में रुकना 2-4 दिन, जीजू तुम्हें मेरठ घुमा देंगे। छुट्टी होगी तो आ? छुट्टियां होकर मैं बाहर से तुम लोग को बाय बाय करूंगी। हाँ, और ये यहाँ का भी फैन चला दिए थे हीट करने वाला, तो इसको मैं अभी फिलहाल बंद कर देती हूँ। और 2-2 हो गए हैं क्योंकि एक ना खराब हो गया था, ये वाला ही खराब हो गया था क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग चला रहे थे ना कि बिगड़ गया था। तो फिर इस वजह से हमने दूसरा नया खरीद लिया था और ये वाला भी बन गया, तो दोनों बन गए हैं। चलते हैं बाहर, देखती हूँ इन लोगों को। और भी कई लोग थे, 3-4 लोग थे, तो मैं थोड़ा सा ही बाहर निकली, ज़्यादा नहीं निकली। अरे यार बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा है बाहर में। कभी अभी रात में ऐसे निकलती नहीं हूँ ना तो कुछ समझ में नहीं आता। आज निकल रही हूँ तो देख रही हूँ कितना ज़्यादा फॉग हो रखा है। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है।
तो अभी ये गेट का लॉक खोल रहे हैं क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ही अंकल गेट को लॉक कर देते हैं। तो अगर फिर हम लोग को कहीं आना जाना होता है या फिर हमारे घर में कोई आता है तो हमारे पास भी एक की है, तो हम लोग उससे यूज करके खोल लेते हैं गेट। और अभी सब लोग जा रहे हैं। बट सच बताऊँ, जब कोई मायके से आता है ना, भले ही 2-4 मिनट के लिए ही आए, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। वो जो खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है मायके से जब कोई आता है। गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है, तो कल फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया हुआ था और अभी जस्ट मैं नहा करके आई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश भी किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं बाहर ही आ गई हूँ कि मैं पहले बाल सुखाती हूँ, वरना कोल्ड होने का डर रहता है और इस टाइम पे कोल्ड होना मतलब बहुत खतरे की निशानी है। तो अभी मैं टॉवेल से हल्का सा बालों को ड्राई कर लूँगी, देन अपने बालों को सुखाऊँगी धूप में। वरना फिर क्या होता है ना, पानी चूता रहता है तो कपड़े गीले हो जाते हैं, और ठंडियों के टाइम में अगर कपड़े गीले हो जाते हैं ना तो फिर और ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो पहले मैं अच्छे से इनको सुखा लूँगी, इसके बाद ही फिर धूप में बैठ करके सुखाऊँगी। और अभी ठंडियों के टाइम पे ना नहाने के बाद थोड़ा सा धूप लेने का मन भी करता है कि 15-20 मिनट एटलीस्ट आप धूप में बैठ जाओ ना, तो अच्छा लगता है। आफ्टरनून, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं नहा करके आई हूँ। और ठंडी अभी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है ना, तो नहा करके जब आओ ना तो थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसा फील होता है जैसे कोल्ड हो गई है। और अभी धूप लेकिन बहुत अच्छी है, तो इस वजह से मैं आ गई हूँ धूप में। बैठ करके अपने बाल सुखा लेती हूँ, थोड़ा सा बॉडी को विटामिन डी दे देते हैं, धूप ले लेती हूँ। तो बस अभी मैं बाहर बैठी हूँ। और सच बताऊँ, अभी दोपहर के टाइम पे ऐसा होता है ना कि अंदर ज़्यादा ठंड लगती है बाहर के कंपेयर में। बाहर धूप रहती है ना तो गर्माहट सी रहती है, तो मन करता है ना कि बाहर ही बैठे रहो। और अभी ना आजकल मैं इतनी ही बड़ी बिंदी लगाने लगी हूँ। पहले मैं एकदम 0 साइज वाली लगाती थी, अभी भी लगाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन वही है ना कि इतना सारा सामान मेरा मैसी हो रखा है कि मुझे नहीं पता है कि वो एकदम छोटी वाली जो बिंदी है ना, वो उसका पूरा कहाँ रखा हुआ है डब्बा। छोटी सी डिबियाँ आती हैं और पत्ते वाली भी आती हैं, तो पता ही नहीं मुझे कहाँ रखी हैं। सामने यही वाली जो छोटी सी डिबिया में आती है ना, ये ऐसे साइज वाली, हर साइज की, तो वही रखी है, तो उसी को लगा लेती हूँ। लेकिन ठीक लग रही है मुझे। कहते नहीं, जब कोई चीज़ आप करने लगो ना तो फिर धीरे धीरे करते करते अच्छी लगने लगती है। तो इतनी बड़ी बिंदी मैं साड़ी के साथ लगाना प्रेफर करती हूँ, और नॉर्मल अगर गेटअप में रहती हूँ तो फिर वो एकदम छोटी वाली जो बिंदी रहती है ना, वही मुझे सही लगती है। बट फ़िलहाल मिल नहीं रही है, तो अभी इससे ही काम चलाना पड़ रहा है। और मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि ठंड लग रही है ना। और अभी मैं धूप में बाल वाल सुखाती हूँ, फिर इसके बाद अंदर चली जाऊँगी, क्योंकि एक घर में ना डॉगी है, वो इतना ज़्यादा वो भौंक रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो किसको भौंक रहा है, लेकिन उतनी देर से शैतानी किए पड़ा है। तो मुझे अपने बच्चे की याद आ रही है कि मेरा बच्चा भी रात में ऐसे ही नॉन स्टॉप रोए जाता है, रोए जाता है, रोए जाता है, जैसे वो भौंके जा रहा है। तो उसको देख करके ना मुझे अपने बच्चे की याद आ रही है। दिन में तो एकदम शांत रहता है, रात में बहुत रोता है, बहुत परेशान करता है। और अभी आजकल ना ऐसे ही दिन निकल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ठीक है, ये सब भी दिन याद रहेंगे जब ये जो फेस है ना, ये निकल जाएगा। जो भी अभी फेस कर रहे हैं ना, ये सब जब निकल जाएगा तो फिर याद करेंगे, ये सारी चीज़ें ना मेमोरी में रह जाएंगी। और वैसे तो मेमोरेबल मोमेंट है ही, और इसकी कंपेयर नहीं किसी से कर सकते। लेकिन हाँ, परेशानी भी बहुत हो रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, रात में बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। रात में इतना ज़्यादा जगना पड़ जाता है ना कि आंखें बिल्कुल कड़वी सी हो जाती हैं, ऐसा लगता है ना जैसे मिर्च डाला गया हो आंखों में, ऐसा हाल हो जाता है। और कल तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा जगना पड़ता है ना, तो फिर रात में ही मुझे ना सर दर्द स्टार्ट हो गया था। तो चलो, अभी मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, इसके बाद फिर बात करूँगी। और अभी आपको दिखा दूँ, आज माँ बना रही हैं गोभी का पराठा। तो गोभी का पराठा हमें बहुत पसंद है, आलू का भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन गोभी का भी अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडियों के सीज़न में ही गोभी अच्छी आती है, वरना गर्मियों के सीज़न में तो कीड़े वाली ही रहती है, तो सब्जी में भी डालना प्रेफर नहीं करते हैं। तो अभी ठंडियों में ना गोभी का पराठा काफ़ी हमारे घर में बनता है, तो आज माँ वही बना रही हैं। और जो चीज़ें जैसे हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, अगर उनको नहीं भी समझ में आता तो थोड़े बहुत मेरे से पूछ लेती हैं। और जो देसी आइटम होते हैं वो सब तो इन्हीं लोगों के हाथ का है, वो हमसे नहीं बनता है, हमें पूछना पड़ता है कि क्या कैसे बनेगा, क्या सामान पड़ेगा।
गर्मा गर्म गोभी के पराठे बन करके रेडी हो रहे हैं। और ये तवे की बात करूँ तो इसको मैं कब से सोच रही हूँ कि हटा देते हैं, लेकिन मन नहीं करता है इसको हटाने का, क्योंकि काफ़ी सही लगता है। और अभी मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो अगर पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। बाय बाय।